हाँ तो बच्चों चलो आज हम लोग पढ़ते हैं लिंग निर्धारण, यानी मनुष्यों में किस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है या किसी भी जंतु में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ड्रोसोफिला नामक एक इंसेक्ट पे लिंग निर्धारण की खोज की। उसमें भी मनुष्यों की तरह ही क्रोमोसोम यानी मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसलिए उसी के अनुसार, उसी के आधार पर फिर मनुष्यों में भी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की खोज की गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्यों में क्रोमोसोम जो है 46 होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम मनुष्यों में होते हैं। तो जब गैमीट बनता है, यानी ऐसे ही क्रोमोसोम नहीं होते हैं, इसका हाफ करिए कितना होगा 2 और 3, यानी 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए होते हैं, फादर से, और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए होते हैं, मदर से, है ना। पिता और माता से आधे आधे क्रोमोसोम आए होते हैं। और टोटल मिलकर क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो आप लोग पढ़ते हैं, गुणसूत्र उससे ही क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। मनुष्य में 46 यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं और वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है 23 जोड़े क्रोमोसोम मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं, यही 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसे ऑटोसोम क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, वो जो है XX या XY के रूप में होता है। और यही एक जोड़ा क्रोमोसोम यानी मात्र 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में या किसी भी जीव में लिंग निर्धारण का वो काम करते हैं। यानी इसी क्रोमोसोम से पता चलता है कि वो फीमेल बनेगा, यानी आने वाला जो वो जाइगोट जो बन रहा है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, वो आगे चल के फीमेल बनेगा या मेल बनेगा, यानी लड़की बनेगी या लड़का बनेगा, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम लोग पता कर चलता है। तो देखिए कैसे होता है ये प्रक्रिया, हम लोग जानते हैं। जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, मैंने मेंडल्स के नियम में जब पढ़ा रही थी, मैं मेंडल्स नियम उसमें गैमीट बनाने में बताई हूँ। 46 क्रोमोसोम है, जिसमें एक जोड़ा जो है, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम है। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा हम निकाल देते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि ये 22 जोड़ा क्या करेंगे, इस 22 जोड़ा में ये 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे आई कलर, हेयर कलर, वो हमारे हाइट और विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुण को लिए हुए घूमते हैं। लेकिन लिंग का निर्धारण करने के लिए जो क्रोमोसोम होता है, वो गुण 23वां जो होता है 23 वाला जो क्रोमोसोम होगा वो उसका निर्धारण करेगा। तो ये हुआ फीमेल में, हम लोग जो जानते हैं, ये फीमेल में यानी मादा में X होता है और मेल में यानी पुरुष में XY क्रोमोसोम होता है, सेक्स वाले, ठीक है। अब इसके गैमीट बनाएंगे हम लोग। गैमीट में क्या होता है, मियोसिस होता है क्रिया। गैमीट में जैसे गैमीट बनेगा, इसमें एक आधे आधे हो जाए, सेपरेट हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है और एक इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 क्रोमोसोम ही हाफ हाफ होंगे, बाकी ये जो 23 क्रोमोसोम 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स हैं, ये भी हाफ हाफ हो गए, यानी कि 11 जोड़े इसमें भी आ जाएंगे और 11 जोड़े इसमें भी आ जाएंगे। लेकिन 6 क्रोमोसोम भी साथ साथ में हाफ हाफ हो गए, ठीक है, इसमें X और इसमें X। अब इसको भी हाफ हाफ करेंगे, X और Y, ठीक है।
अब इसको हम लोग पनेट स्क्वायर जैसे बनाते थे वैसे हम लोग बनाएंगे। कितने भी इसके बच्चे भाई कैसे कैसे किस किस प्रकार के बच्चे होंगे। इधर हम लोग लिख देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे मेल का और नीचे लिख देंगे हम लोग फीमेल का, है ना। मेल का है एक्स वाई, फीमेल का है एक्स एक्स। अब कैसे बनेगा, जैसे उस पनेट स्क्वायर में हम लोग बना रहे थे मेंडल के नियम में, एक्स इधर से एक एक्स आ जाएगा मदर से, मेल से, फीमेल से और एक मेल से, फिर फीमेल से और एक मेल से, फिर यहाँ से आएगा फीमेल से एक एक्स और एक मेल से एक्स, फिर एक फीमेल से एक्स और एक मेल से वाई। देखिए इसमें अब क्या हुआ, जिसमें वाई प्रेजेंट है वो कैसा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो मेल होगा, है ना। तो 2 बने मेल और 2 बने फीमेल। इस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है। देखिए जब मेल और फीमेल मिलते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के लिए, तो ओवल इसके पास तो भाई फीमेल के पास यानी मादा के पास तो एक्स एक्स ही पड़ा हुआ है ना, एक्स एक्स है, और गैमिट बना के आराम से गैमिट बनाते एक्स लिए ये पड़ी हुई है। गैमिट बनाकर ओवेल यानी अंडे जो है एक्स वाले अंडे ऐसे पड़े हुए हैं। अब मेल के स्पर्म जो बनते हैं उसमें एक्स भी बना गैमिट और वाई भी बना गैमिट, और एक्स वाई दोनों में पूरा होड़ लगी। कौन सबसे पहले जो है अंडे के पास पहुंच रहा है, ये हुआ। सपोज दैट ये एक्स है, ये वाई है। ऐसे बहुत अनेकों संख्या में गैमेट्स जो है एक्स वाई का ओवम के पास पहुंचते हैं, यानी अंडे के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहले पहुंच गया, अगर एक्स पहले पहुंच गया तो लड़की बनेगी, और वाई पहले पहुंच गया तो लड़का बनेगा। ये भाग्य और संयोग की बात है, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम दो गैमेट लड़का बना तो 2 लड़की ही गैमेट बनेंगे। ये रेस है। अगर गैमेट वाई गैमेट पहले अंडे के पास पहुंच गया तो लड़के बनेंगे, और एक्स पहुंच गया तो लड़की बनेगी। इस प्रकार निर्धारण किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि सारे जीव में मेल के पास जो है एक्स वाई ही होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स ही होता है ना। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं यानी कीट जो होते हैं उसके पास तो मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स रहता है और सेक्स क्रोमोसोम में, और फीमेल के पास एक्स वाई रहता है ना। ये उल्टा भी होता है, लेकिन ड्रोसोफिला भी मनुष्यों की तरह ही होता है। ड्रोसोफिला आप लोग के बुक में डिस्कस किया है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। उसमें 6 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और एक एक्स होता है फीमेल में, और मेल में एक्स वाई होता है, बिल्कुल सेम एकदम मनुष्यों की तरह है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार लिंग का निर्धारण किया जाता है। यानी कि लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन है, तो क्रोमोसोम जिम्मेदार है। क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम उसे कहेंगे जो लिंग का निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम है ना। बाकी सारे क्रोमोसोम्स हो गए, जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, 46 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 44, है ना। 44 क्रोमोसोम जो है वे मेरा लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, वो किसी का लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। वो तुम्हारे बहुत सभी क्रोमोसोम कुछ ना कुछ गुण लिए घूमते हैं। आई कलर, ये तुम्हारा आंखों का रंग, तुम्हारे बालों का रंग, तुम्हारे लंबाई, तुम्हारे त्वचा का रंग, कोई लिप्स का रंग, कोई दांत का बनावट, मतलब सब अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के उपस्थित है। लेकिन ये 2 क्रोमोसोम हर एक गैमेट के पास, हर एक इसके पास मेल या फीमेल के पास, हर एक जीव के पास 2 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिंग का निर्धारण करेंगे, यानी ये लड़का होगा कि लड़की होगी। कभी कभी क्या होता है, देखते होंगे कि आप लोग ट्रांसजेंडर को, जिसे आप लोग नहीं मांगते हुए देखते हो ट्रांसजेंडर को, वैसे
इसी में वैसे लोग भी आप लोग सोचते होंगे ना कि वो कैसे बन जाता है, वो तो आप लोग के बुक में पढ़ना नहीं है, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं कि ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि गैमीट बनने की प्रक्रिया में दिक्कत हो जाती है, किसी भी कारणवश गैमीट बनने की प्रक्रिया में परेशानी हो जाती है। जैसे कि मान लो कि ये फीमेल है तो फीमेल क्या हुआ कि हाफ हाफ करना है गैमीट में, तो एक गैमीट में दोनों सेक्स क्रोमोजोम आ गए और एक गैमीट में एक भी क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम नहीं आए, सभी ऑटोसोमल्स आ गए। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये फीमेल से यानी पुरुष के गैमीट से संयोग करेगा, अगर एक्स आया तो 3 गो एक्स बना देगा, 3 गो एक्स बना देगा, वो भी दिक्कत है। अगर ये आया वाई बनाया तो 2 गो एक्स और एक वाई आ गया। तो इसमें लड़का का तो गुण होगा क्योंकि एक्स और वाई दोनों लड़का है, लेकिन इसमें डबल एक्स है तो बड़े होने पर उसके ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, उसमें स्तनों का उभार हो जाएगा, यानी कुछ लड़कियों का भी गुण आ जाएगा और कुछ लड़के का भी गुण उपस्थित रहेगा। तो ये दोनों गुण उपस्थित रहेंगे, लेकिन उसमें प्रजनन की क्रिया संभव नहीं होती है। वैसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है ना, तो इसलिए इसमें प्रजनन की क्रिया संभव नहीं होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भोजपुरी में उसको छक्का बोलते हैं, ऐसे बन गया वैसे बन गया। इस प्रकार इसमें किसी का दोष नहीं होता है, ये लक है, बाई चांस है, किसी कारणवश गैमीट बनने की प्रक्रिया में दोष आ जाता है, तो इस प्रकार से ट्रांसजेंडर पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार लिंग का निर्धारण हम लोग क्रोमोजोम के माध्यम से करते हैं कि क्रोमोजोम अगर एक्स ए वाई है, एक यानी कि पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोजोम उपस्थित है, महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोजोम उपस्थित है, तो लड़का होने की देखिए ऐसे तो किसी का दोष नहीं है। अगर क्या होता है पहले तो समाज में, अब तो खैर समाज बदल रहा है, लेकिन पहले लोग लड़की होती थी, लड़की पर लड़की, अगर 2 लड़की से 3 लड़की हुई तो लोग कहने लगे ये तो इसकी तो लड़की ही हो जा रही है, ये तो सिर्फ लड़की ही लड़की पैदा की जा रही है। तो इसमें तो लड़की के पास तो वाई है ही नहीं, इसके तो जिम्मेदार वो है ही नहीं। लड़का के पास वाई है तो लड़का बेचारा, उसका भी क्या दोष है, वो तो गैमीट बना रहा है और उसका बस की बात थोड़ी है कि वो सिर्फ वाई ही भेज दे, उसकी बस की बात थोड़ी है कि एक्स ही भेज दे, किसी का दोष नहीं है। और खासकर लड़की के पास तो वाई है ही नहीं, इसलिए तो वो तो सिर्फ लड़की ही प्रोड्यूस कर सकती है। सिर्फ गैमेट्स जो बना रही है वो सिर्फ एक्स और एक्स ही गैमेट्स बना सकती है, इसलिए वाई तो उसके पास है ही नहीं भाई। तो लड़का के पास वाई है, तो लड़का से अगर वाई आया तो लड़के पैदा हुए, एक्स आया तो लड़कियां पैदा हुई, है ना। तो इस तरह कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ये नेचर है। लेकिन हमारे समाज ऐसा है कि अभी भी बहुत लोग सुधरा नहीं है ना। तो हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, और गैमीट बनाने की प्रक्रिया तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आगे का आप लोग का चैप्टर में हमको लगता है जैव विकास वगैरह चाहे कुछ भी है, आप लोग का जो भी पढ़ाया गया है उसे रिवीजन करिए, और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर भेजिए कि किस टॉपिक में आप लोग को दिक्कत है, किस टॉपिक में परेशानी है, चाहे वो साइंस का कोई भी टॉपिक हो या आर्ट्स का भी कोई भी टॉपिक हो, आप लोग कमेंट में भेजिए ज़रूर, ताकि हम परीक्षा से पहले आप लोग की समस्या का समाधान कर सकूं, जितना हो सके आप लोग की मदद कर सकूं। आप लोग कमेंट में नहीं भेजते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोग की कौन सा टॉपिक। ऐसे अब लगातार पढ़ाने का समय नहीं आया, हो सकता हम लगभग आप लोग का 10th का बायोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, और कोई टॉपिक अगर बाकी रह गया हो जो आप लोग को पढ़ने में समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और मैं भरसक प्रयास करूँगी कि आप लोगों की परेशानियों को दूर करूँ, ठीक है। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।